हारी ही नहीं है तो राजनाथ सिंह जी क्या कहेंगे कि हम सब जमीन लुटा क्या रहे हैं। चाइना नहीं, दुनिया के किसी देशों की ये हैसियत नहीं है कि भारत पर कोई आंख दिखला के एक कतरा जमीन भी कोई भारत से ले ले। ये हुकूमत नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का है, जो देश के लिए जीता है और देश के लिए मरता है। नेशन फर्स्ट, नेता सेकंड। इसलिए यह बात सोचा भी नहीं जा सकता है। राजनाथ सिंह जी ने जो बात कही है वो बधाई के पात्र है। लेकिन राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हम दो हमारे दो कर के कटाक्ष किया और कहा कि देश को 4 लोग चला रहे हैं, मतलब रंग। राहुल गांधी का बातों पर बहुत, वो क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं, क्या देखते हैं, ये बहुत यकीन करने योग्य बात नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है। वो अब कल तक जो नरेंद्र मोदी से अदावती लेना चाहते थे, अब वो भारत को डिमोरलाइज करके अदावती लेना चाहते हैं। इससे सत्ता का हस्तांतरण होने वाला नहीं है। उनको अभी 2029 तक तत्काल घर में बैठना चाहिए। अमित शाह ठाकुर नगर में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जैसे ही टीकाकरण अभियान समाप्त होगा हम कोरोना मुक्त हो जाएंगे, नागरिकता प्रदान करने का कार्य शुरू कर हो जाएगा। सीए संसद का कानून है, आप इसे कैसे रोक सकते हैं? इसके अलावा आप इसे रोकने की स्थिति में भी नहीं। निश्चित रूप से अभी तो चूंकि देश में महामारी चल रहा है, उससे पहले निजात पालें। तो फिर जो भारत के संसद ने जो कानून बनाया है, नागरिकता कानून जिसको सीए कहते हैं, निश्चित रूप से वो लागू होना है। जो भारत के संसद निर्णय लेती है वही भारत के भूभागों पर कार्यान्वयन होता है और कार्यान्वयन होगा ही। इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकता है? भारत है तो भारत अपनी स्थिति को समझता भी है और संभालता भी है। तो समझना भी और संभालना भी है, तो ये तो भारत के लोग करेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल कि देहरादून यात्रा में हेलीकॉप्टर नहीं दिए जाने को लेकर के, सरकारी हेलीकॉप्टर नहीं दिया के बवाल खड़ा हो गया। लेकिन इस पर महाराष्ट्र सीएमओ की तरफ से सफाई आई है और कहा गया है कि राजभवन सचिवालय को बेहतर तरीके से इसकी योजना बनानी चाहिए थी। राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और सीएम ने संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया। निश्चित रूप से जब इस देश के और किसी राज्य के संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोग अगर भारत के किसी विभाग में जाते हैं, तो हमारी परंपरा भी है और हमारा संविधान भी ये अलाउ करता है कि उनके स्वागत और उनके आने जाने, उनकी सुरक्षा सब पर व्यवस्था करनी है। अगर जो राज्य इन संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोगों को अवहेलना करती है, वो उनसे ज्यादा ये भारत का और भारत की परंपराओं का दुश्मन कोई हो नहीं सकता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने ईवीएम पर सवाल खड़े करने वाले को निशाने पर लिया है और कहा है कि जब कांग्रेस वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल करती थी तब भी चुनाव जीत जाती थी या हार जाती थी। अगर ईवीएम खराब है तो राजस्थान और पंजाब में कैसे कांग्रेस की सरकार बन गई, इसको लेकर के उन्होंने अपने ही सहयोगियों पर। निश्चित रूप से ये सवाल सहयोगियों का नहीं है, सवाल मानसिकता का है। जब आप जीत गए तो ईवीएम खराब नहीं था, आप हार गए तो ईवीएम खराब था। ईवीएम लोकतंत्र का मालिक नहीं है। लोकतंत्र के मालिक गांव गरीब पगडंडियों पर रहने वाली भारत की जनता है। उसको ठीक कर लें, ईवीएम भी ठीक हो जाएगा। आप जब तक जनता को ठीक नहीं करेंगे तो ईवीएम के कंधों पर बंदूक रख के चलाने से सत्ता का हस्तांतरण नहीं होता है।